जय हिंद दोस्तों। हमें अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th में स्टैटिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। माध्यिका या इसी को माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, यही है। माध्यक किसी को कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। इसमें पहले जैसे माध्य और बहुलक में बताए थे वैसे ही इसमें पहले फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C बटा F और गुने H। अब ये सब क्या है, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा n क्या होता है। n को कहा जाता है कुल बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग n जो आप देख रहे हैं वह है कुल बारंबारताओं का योग। और f जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता। L को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। C को कहते हैं माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और H को कहा जाता है वर्ग आमाप। मेन दिक्कत है कि माध्यक वर्ग क्या है यही तो नहीं पता। देखो L माने क्या हो गया, कुल बारंबारताओं का योग। तो n/2 से अधिक, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग ही कहलाता है माध्यक वर्ग। इस बात को ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं तो एनसीईआरटी में इतना कम प्रॉब्लम है, इतना कम क्वेश्चन है माध्यक से रिलेटेड कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आना तो बड़ी दूर की बात है कि आप माध्यक समझोगे। समझ तो बहुत दूर की बात है कि आपको समझ में आएगा कि कब शुरू होता है माध्यक इसमें और कब ख़त्म होगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। लगेगा माध्यक शुरू हुआ माध्यक खत्म हो गया, ये टाइप। इसीलिए हमको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। हमको लिखना होगा पहले वर्ग अंतराल। खुद से आपको कुछ एग्जाम्पल बताने वाले हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए पहले इन एग्जाम्पल्स को। अच्छा, बारंबारता देना तो भूल ही गए। इसका बारंबारता दिए हुए 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8, ये बारंबारता। अब इसमें एक चीज़ नया ध्यान देना है कि अगर बारंबारता लगातार घट रहा है
या लगातार बढ़ रहा है तब हम उसको बोलेंगे वो संचयी बारंबारता। लेकिन यहाँ तो वैसा बात है ना, यहाँ तो घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। चलो ठीक है, अब हमको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम निकालते कैसे? जैसे पहले 5 है तो 5 तो लिखना ही होगा, 0 से 10 तक 5 है। लेकिन अब 10 से 20 तक 3 तो है, ये था 10 से 20 का मतलब हो गया ना कि 10 से 20 छोड़ दीजिए, 0 से लेके 20 तक गिनिए, तो 0 से लेके 20 तक का हो गया 5 या 3 8। संचयी बारंबारता को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए C से डिनोट किया जाता है। जैसे इसके सामने वाला बताना है तो 20 से 30, तो 20 से 30 छोड़ दीजिए, शुरू से गिनिए 0 से लेके 30 तक, यानी सभी जोड़ दो ना, 4 3 7, 7 5 12। अब जैसे 30 से 40, तो 30 से 40 की बारंबारता है 30। अगर संचयी बारंबारता बोलेंगे तो ये तो होवे करेगा, इससे पहले जितना है सभ्य हो जाएगा, मतलब सभ्य जोड़ दो, तो ऊपर सभ्य जोड़ दीजिए, तो ऊपर तो जोड़ ले हैं 12, 3 खाली जोड़ना है ना, 15 होगा। फिर आगे और 3 जोड़ दो, 18 होगा और 4 जोड़ दो, 22 होगा। 7 जोड़ दो, 29 होगा। 9 जोड़ दो तो 38 हो जाएगा। 7 जोड़ दो 45 हो जाएगा। 8 जोड़ दो 53 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कुल बारंबारताओं को जोड़ भी देते हैं तो n इक्वल टू कितना आता है? जोड़ ही तो दिए हैं 53, जोड़ के देख लेना। अब मेन यही है, n/2 से अधिक, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। n/2 से अधिक मतलब समझ रहे हैं, n कितना है? 53, 53/2 कितना होगा? यानी कि 26 दूनी 52, 26 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो n/2 मतलब आप कह सकते हैं कि 53/2, यानी बोलो ना कि 26.5 से अधिक। कौन है 26.5 से अधिक संचयी बारंबारता? ये बारंबारता है, इसको नहीं ढूंढना है हमको, संचयी बारंबारता मतलब यहाँ ढूंढना है। 26.5 से अधिक, 5 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 18 नहीं, 22 नहीं, 29, हाँ यही अधिक है, यही। तो बस यही घेर देना। कुछ को लगेगा 38 नहीं लिखा, रही तो बहुत अधिक है, 45 तो और ज़्यादा अधिक है, 53 तो और ज़्यादा अधिक है, इससे सिर्फ अधिक होना चाहिए, यही है। और इसके सामने जो दिखाई दे रहा है ये हो गया F, क्योंकि पूरा के पूरा घेरा गया माध्यक वर्ग, ये हो गया L, ये हो गया F, और इसके पहले वाला जो वर्ग है उसका संचयी बारंबारता ये वाला हो गया C, या इसको CF बोलते हैं। अब आप चाहो तो हर चीज़ लिख सकते हो। L इक्वल टू कितना? 60। F इक्वल टू कितना? 7। C इक्वल टू 22। H तो आप पता कर सकते हैं कि हाइट कितना है, H इक्वल टू 10। H 10 से चल रहा है। अब मीडियन अगर निकालना है, माध्यक, इसको बोलते हैं मीडियन, माध्यक। तो माध्यक के सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस C/F गुने H। L ढूंढते हैं कितना? L 60, n/2, वो तो आप चाहो तो 26.5 लिखो, और नहीं तो 53/2, माइनस में C कितना है? 22 गुने, मतलब बटा में F पहले, F कितना हो गया? 7 गुने 10, इसको ऐसे लिखो 60, और 26.5 में से 22 घट जाएगा तो 4.5, अब बटा में 7 गुने 10। एक काम करो, अगर ये हटा दे यहाँ से तो बटा में हो जाएगा 10, ये 0 से 0 कैंसिल,
इधर हो गया 60, 45 में 7 से भागा दो तो 7 छके 42, इसमें से 3 बच गया, 7 छके 28, और भागा देना है तो देते रहो ऐसे। मेरे हिसाब से 66.4 आंसर हो गया। फिर वही सवाल उठता है कि सही बना कि गलत बना, पता कैसे चलेगा? तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि 60 और 70 के बीच में आंसर आया है, इसका मतलब सही है। अगर उसके बीच में आंसर आया तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था। अभी और एक दो एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज पे हम चले गए तो सब बाउंस कर जाएगा, क्योंकि उसमें एक को क्वेश्चन है ही है, दोबारा है तो टाइप चेंज है, इसलिए हम पहले एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल बताते बताते आपको समझ में आने लगेगा, फिर अगर एक भी हिसाब आपको बता देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एक ही हिसाब बता के छोड़ देंगे तो खाक समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल एक को मिले, मिला, देखो एक और एग्जाम्पल। वर्ग अंतराल और इधर है बारंबारता। वर्ग अंतराल है 140 से कम, मतलब ऐसे बोलो न कि 135 से लेकर 140 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर 140 से 145, फिर 145 से 150, 150 से 155 और 155 से 160, 160 से 165। बारंबारता है 4, 7, 18, 11, 6, 5। बारंबारता को बारंबारता हम तब बोलेंगे जब वो घट बढ़ रहा है। जैसे 4 है, 7 है, 18 है, बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, मतलब कि सही है, बारंबारता है। तो माध्यक निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। सबसे आसान आपको लगा होगा बहुलक, जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे आसान लगा होगा बहुलक। उसमें ना x निकालना ना f(x) निकालना, कोई झंझटे नहीं। लेकिन माध्य में भी थोड़ा सा झंझट है कि x निकालो फिर f(x) निकालो, और बहुल माध्यक में भी है थोड़ा सा। संचयी बारंबारता पहले 4, फिर इसके सामने संचयी बारंबारता तो इसके ऊपर वाला सभ्य जोड़ दो, 7, 4, 11, फिर 11 में 18 जोड़ दो। तो 11 में अगर 18 जोड़ देते हैं तो 11 और 18 जोड़ कर देख लेना, 29 हो जाएगा। 29 में भी जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 6 जोड़ दो, 46 हो जाएगा। 5 जोड़ दो, 51 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि n पता चल गया। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 51। दूसरा एग्जाम्पल, अब यही तो लिखना होता है कि n/2 से अधिक, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। n/2 से अधिक मतलब समझ रहे हैं, n कितना है 51, और 51/2 के मतलब हो जाएगा 25.5 से अधिक वाला वर्ग। कौन मिलेगा बताइए, वर्ग अगर कहे तो यही तो है 25 से अधिक 29 कहेंगे। इसके नीचे वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे अधिक यही मिल ही रहा है। तो इसके सामने वाला बारंबारता f हो गया। कुछ लोग जल्दीबाजी में यही कह देते हैं EF है, EF नहीं है, इस संचयी बारंबारता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढोगे।
29 तो ठीक है, हम कहें कि 51/2 मतलब 25.5 से अधिक संचयी बारंबारता, तो 25.5 से अधिक संचयी बारंबारता यही है। घेर भी दियो, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एफ नहीं लिखा है, ई है एफ फ्रीक्वेंसी, इसको सी भले बोल सकते हैं। वो भी ध्यान रहे कि सी इसको नहीं बोलते माध्यक वर्ग को, यानी कि हम इसको माध्यक वर्ग को, माध्यक वर्ग हो गया 145 से लेके 150, इसमें सी नहीं होता, माध्यक वर्ग से पहले वाला में सी होता है। ये हो गया एल, चाहो तो लिख सकते हो कि एल इक्वल टू कितना मिल गया 145, एफ कितना पता चल गया 18, सी कितना है 11, एच कितना चल रहा है, तो एच तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना कितना के गैप है, 160 से 165, 155 से, मतलब कितना के अंतराल है 5 के। अब बताना है कि माध्यक के फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। एल ढूंढते हैं, एल 145 प्लस n/2 तो निकाल लिए थे ना, 25.5 माइनस में सी कितना 11, तो 11 लिख दो, और बटा में एफ यानी कि 18 गुने 5 कर देना। यहाँ देखना 145 और प्लस में 25 में से 11 अगर घट जाता तो कहते कि 25 में से 11 गया यानी कि 14, लेकिन यहाँ 14.5 बटा 18, और इसके लिए काम करो कि बटा में 10 और गुना तो 5 है ही है। कुछ कटेगा तो काटो और नहीं कटता है तो छोड़ दो, अगर नहीं कटे तो कोई फ़ायदा नहीं, ये हटाने से कोई फ़ायदे नहीं, तो यही रहे दो। तब लिखो 145, ये 5 से गुना कर दो, 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 जगह 20 और 2 22 के 2, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, इसमें भी 18 से भागा देना, भागा दे दो, 145 तो होगा, और 18 चके 72, फिर ये 0 बैठा के 0 बार में 18 तिया 54, मतलब लगभग उतना होगा। 145 में 4 जोड़ दो तो 149.02 इतना होगा। ठीक है, ये वाला आंसर। माध्यक दो को एग्जाम्पल हो गया, और अब एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन बता देते हैं ना, एगो क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या। क्वेश्चन बता दें या फिर चलो देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इसमें जो दिया गया पहले क्वेश्चन है वर्ग अंतराल, जिसमें है 65 से लेके 85 तक, 85 से 105 तक, 105 से लेके 125 तक, 125 से 145 तक, और 145 से 165 तक, 165 से 185 और 185 से 205। बगल में बारंबारता, हालांकि वो बारंबारता नहीं लिख ले रहा था, उपभोक्ताओं की संख्या जो भी लिखल रहे, 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है, 4 है। देखो इसी पर फोकस करते हैं।
1 2 जा। सबसे पहले तो ये करना होगा कि बारंबारता बढ़ घट रहा है ना, घट बढ़ रहा है। 5 4 से 5, 5 से 13, बढ़ गया घट गया घट गया। मतलब चलो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ये संचयी बारंबारता है नहीं, ये बारंबारता है। संचयी बारंबारता की पहचान होता है कि वो लगातार या तो बढ़वे करेगा या तो लगातार घटवे करेगा। जैसे 4 है तो 4, इसके सामने संचयी बारंबारता अगर चाहिए तो कहने का मतलब है कि 65 से लेके 105 तक जितना है सबको जोड़ दो। यानी इसमें 4 लड़का और इसमें 5 लड़का, तो 4 और 5 जोड़ के कितना हो गया, 9 लड़का। अगर इस वर्ग की संचयी बारंबारता चाहिए तो इसके पहले जितना है सभी को जोड़ दो। जैसे ये सब तो 9 है ही है, इसको भी जोड़ दो। तो 9 में 13 जोड़ देना, जोड़ के आ जाएगा 22। फिर उसी तरह से इसके सामने तो 20 को जोड़ दीजिए तो 42। इसके सामने 14 जोड़ दो तो 42 में 14 जोड़ के देखोगे तो 6 5 56 हो जाएगा। उसमें 8 जोड़ देना, 8 अगर जोड़ देंगे तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। 64 में भी 4 जोड़ देंगे तो 68। मतलब एक चीज़ समझ में आ गया कि n हो गया कितना, 68। n निकल गया। अब हमको यही तो निकालना होता है, n/2 से अधिक, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। n/2 मतलब समझ रहे हैं, n कितना है, 68। तो इसका आधा करेंगे तो 34 से अधिक हो जाएगा। यही ना 34 से अधिक, 34 से अधिक कौन है, 4 नए 9 नए। देखो n/2 से अधिक क्या ढूंढना है आपको, संचयी बारंबारता। पता चले कि 34 से अधिक तुम बारंबारता ढूंढने में लगल हो। 34 से अधिक बारंबारता नहीं ढूंढना है, 34 से अधिक क्या ढूंढना है, संचयी बारंबारता। नहीं नहीं नहीं, हाँ 34 से अधिक है तो यही घेर देना है। यही हो गया 125 से लेके 145, जिसमें एल हो गया, ई एफ हो गया। लेकिन सी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, वो ये नहीं होता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले होता है। तो सब चीज़ लिख दीजिए। एल अगर पूछे कि एल बताइए तो एल तो साफ झलक रहा है कि 125। एफ बता, एफ हो जाएगा 20। सी के बारे में बताइए तो सी हो जाएगा 22 पहले है। एच बताइए तो एच तो यहाँ से देखे पड़ेगा, कहीं से भी देख लो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि 65 से 85 हो जाना मतलब 20 का अंतराल है। तो एच इक्वल टू हो गया 20। अब बताना है मीडियन। फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 और माइनस में सी बटा एफ गुने एच। एल कितना, एल देखते हैं, एल कितना 125, तो 125 लिखेंगे। n/2, n/2 मतलब कितना, तो 34 मिला है तो 34 लिखेंगे। माइनस सी यानी कितना हो गया 22 बटा एफ मतलब कितना 20 गुने एच मतलब कितना 20। ये तो अजब से इत्तेफाक है, एच और एफ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 125 और प्लस में 34 में से 22 घटा तो घट कर कितना हो जाएगा, घटा कर देख लेना, घटाने पे 12 आएगा। 125 में 12 अगर जोड़ भी देते हैं तो 137 हो जाएगा। आंसर सही है गलत है वो यहाँ पर चेक कर लो। और ऐसे तो आप आंसर मिला लीजिएगा, गुना उना में गलती हो सकती है, कोई भारी बात नहीं है उसमें। ये हो गया 2 एग्जाम्पल, एगो क्वेश्चन। अच्छा एक और एग्जाम्पल बता दें, कई गो क्वेश्चन माध्यक में देखें, 5 6 7 को अभी क्वेश्चन है। तो अच्छा है अगर है तो क्वेश्चन, लग रहा था क्वेश्चन नहीं है, तब तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जब इतना क्वेश्चन दूसरा भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया जाए।
यह एक बार टाइम देख लेते हैं ना हो गया, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा क्लास बनाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप देखोगे लेकिन उसको मन से नहीं। ये कोई सुनने वाली क्लास नहीं है, इसमें पूरा ध्यान से आपको देखना होता है। मैथ है अभी 25 मिनट हुआ, अभी टाइम है। एक और देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। को ऐसा अगर एग्ज़ाम्पल रहा तो उसको बता देंगे। मिल गया है कोई एग्ज़ाम्पल, तो चलिए कोई एग्ज़ाम्पल बता देते हैं। एक हम एग्ज़ाम्पल दे दे रहे हैं दूसरे के लिए। एग्ज़ाम्पल है वर्ग अंतराल है 0 से लेकर 100 तक, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300, 300 से इस 100 के गैप पे आप समझ सकते हैं कि क्या लिख रहे हैं। 600 से 700, फिर 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। और है क्या? नहीं, लास्ट हो गया। बारंबारता है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। इस टाइप के क्वेश्चन में ठीक है, कुल योग दिया हुआ रहता है, टोटल जोड़कर कितना आएगा वो दिले रहता है कि कुल जोड़कर कितना है 100। और एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ रहता है कि इसका माध्यक क्या है। माध्यक बता दिया है 525। अब जैसे ही माध्यक आपको बतला दिया गया कि 525 है, तो मान के चलो कि आपका आधा से ज़्यादा टेंशन है जे ख़त्म। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो भी करोगे वो 525 ढूंढना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा? 500 से लेके 600 तक। आपका आधा टेंशन तो ये ख़त्म हो गया ढूंढे ढांडे वाला। लेकिन फिर भी आपको निकालना तो पड़ेगा ना, संचयी बारंबारता वो निकालना होगा। जैसे 2 के 2, फिर 5 2 7, 7 में जोड़ दिए तो 7 + x, फिर 12 जोड़ दिए तो 12 और 7 19 + x, फिर 17 जोड़ दिए तो हो जाएगा 36 + x, फिर 20 जोड़ दिए तो हो गया 56 + x, फिर y जोड़ दिए तो पता चला 56 + x + y, फिर 9 जोड़ दिए तो 56 में जैसे ही 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 65 + x + y, फिर 65 में अगर 60 जोड़ देते हैं तो 7 5 12 62 + x + y, 4 अगर जोड़ देंगे तो 66 + x + y। हालांकि x y में रिलेशन बना के याद कर सकते हो। एक्स वाई में आप चाहो तो संबंध बना सकते हो, एक्स वाई को ख़त्म कर सकते हो। कैसे? देखिए, कुल जोड़कर कितना है? कुल बारंबारताओं का योग, या फिर n देखा जाए कितना है 100। और यहाँ के हिसाब से कितना है? x + y + 66, मतलब x + y बराबर कितना हो गया? 66 को माइनस कर दो, माइनस करके देख लीजिएगा कितना आएगा 34। ठीक है, x + y बराबर हो गया 34। हम यहीं से y को x के टर्म में बदल देते हैं, मतलब y बराबर ऐसे लिख देते हैं कि 34 - x स्टार्ट हो गया जैसे। अब अगर कहीं हमको y दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम लिखेंगे 34 - x। ये ध्यान रखना, इसको ध्यान में रखना। अब बाकी फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है? फार्मूला तो साफ झलक रहा है कि इसमें किसको घेरेंगे। इसमें साफ पता चल रहा है कि घेरना किसको है। 525 यही तो है। ई हो गया L, ई हो गया F, इसके पहले वाला हो गया C। सब चीज़ तो साफ झलक रहा है। H भी पता चल ही रहा है आपको कि H कितना है, 100 के डिफरेंस है। तो वहाँ पर हम लिखे नहीं हैं, आप लिख लीजिएगा कि माध्यक वर्ग कौन है नहीं है, ये सब यहाँ पे नोट डाउन। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं मीडियन। L + n/2 - C/F × H।
बदलाना है। एल क्या है, ढूंढना है एल। यहाँ पे एल हो गया 500 प्लस n/2, n/2 वो भी ढूंढते हैं, n/2 50। अब कहेंगे कैसे आपको पता चल गया 50? देखो ना, कुल जोड़कर कितना था 100, तो जाहिर सी बात है कि n/2 तो उसका आधे होगा 50, माइनस में सी कौन है? उसके पहले वाला जो माध्यक वर्ग होता है उसके पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 36 भी माइनस में, x भी माइनस में, बटा f क्या है? f है 20 गुने h कितना है? तो वर्ग आम आप कहीं से भी ढूंढ लो, कितना का अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है? दोनों जो क्लास इंटरवल है ये वर्ग में कितना का अंतराल है? 800 से 900, 700 से, मतलब 100 का अंतराल है। चाहो तो इसको काट दो, 20 बचे 100। हालांकि एक चीज़ फिक्स है कि मीडियन तो दे लेता पहले से, माध्यिक का तो पहले से मालूम था। माध्यिक कितना था? 525। तो यहाँ लिखो ना डायरेक्ट यार, 525 लिखिए। दो अब 500 माइनस कर दो, तो सोचो 525 में से अगर 500 घट भी गया कितना हो जाएगा? 25। उधर देखते हैं, 50 में से अगर 36 घट भी गया तो 14 तो होगा ना, माइनस में x गुने 5। हालांकि 5 से भी इसको काट दो, 5 बचे 25, तो x को इधर भेज दो, x इधर आ गया तो प्लस में, और इन्हें 14 माइनस में 5, यानी x इक्वल टू 14 में से 5 घटा के देख लेना, 9 हो जाएगा। अगर x 9 है तो y बराबर कितना होगा? यहाँ तो लिखल था कि 34 माइनस x, यानी 34 में से घटा देना है 9। एक से आप 9 लिखेंगे ना, तो 34 में से 9 घटा कर देख लेना कितना आता है, घटा कर देख लीजिएगा, 25 आएगा। तो x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 25। तो ये एग्जाम्पल को ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। अगर ये आप समझ गए हैं तो अगला जो हम कल क्वेश्चन बताएंगे वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और हाँ यार, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप जहाँ चलाते हैं वहाँ शेयर कीजिए, और आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। और लाइक तो खैर बोलना ही बेकार है, लाइक तो हमेशा कहते हैं कि हम नहीं बोलते, फिर भी आप लोग करते, बहुत अच्छा बात है, लाइक करते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और कल हम कुछ क्वेश्चन दिए थे, पता नहीं उसका आंसर कौन कौन दिए हैं, मेरे पास मोबाइल भी तो नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम कमेंट बॉक्स में जो हार्ट देते हैं ना वो हार्ट देंगे, इसका मतलब आपका हम देख लिए आंसर, वो अभी देखे भी नहीं हैं। हम एक हार्ट का सिंबल देते हैं, मेरे तरफ से जाएगा। तो ठीक है, आज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए कुछ जानकारी मिला हो, इससे कुछ समझ में आया हो, ऐसा लगता हो कि एग्ज़ाम में ज़रूरी है। अब रहा बात कि आपको कैसे पता चलेगा एग्ज़ाम में ज़रूरी है। देखो, एग्ज़ाम में आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप मेरे ऊपर मत भरोसा करो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है तो मत करो। जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक जारी करता है, बिहार बोर्ड सॉरी, जो क्वेश्चन बैंक होता है आपके बोर्ड का, 9 साल या 10 साल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन बैंक में ढूंढिए। देखो, किसी के कहने पे मत जाओ कि हम ये बता रहे, वो बता रहे हैं, यही आएगा वही आएगा। अरे कोई भी कहाँ से बताएगा, फालतू कुछ नहीं बताता। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, जिस तरह का क्वेश्चन बैंक में आया है। जैसे मार्केट में जाओ और आप बिहार बोर्ड से हैं, तो बिहार बोर्ड से हैं तो बोलिए कि बिहार बोर्ड का हमको 10th का क्वेश्चन बैंक दीजिए। अगर कोई झारखंड बोर्ड से हैं तो बोलेगा झारखंड बोर्ड का हमको क्वेश्चन बैंक दीजिए, 10th क्लास का, 10th क्लास का क्वेश्चन बैंक दीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन पिछला साल आया है उसी पैटर्न में हर साल नया क्वेश्चन आता है, उसी पैटर्न में रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ बदलेगा। और 60% तो पुराने के क्वेश्चन में डालता है, ठीक है। तो अगर 60% आपको कोई गेस करके बता भी दिया, आपका एग्ज़ाम में लड़ भी गया, तो आप तो खुश हो जाते हो कि 60% गेस कर दिया। अरे यार, खुद के अपने अंदर के ताकत को पहचानो, क्या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। किताब का सहारा लो। हम लोग क्या करते हैं, किताब से पढ़ के हर जगह को इकट्ठा करके आपके सामने हम दे देते हैं। आपको लगता है कि हम बहुत बड़ा विद्वान हैं। दुनिया में जो भी बना है वो किताब पढ़ के ही बना है। किताब पढ़ के फिर उसके बाद अपना दिमाग डेवलप होता है तो सोचता है। चलिए, आपका 5 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर दिए, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।